जय हिंद साथियों। आज पता नहीं पाकिस्तानी कौन सा नशा करके आए हैं। एक पाकिस्तानी बोल रहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर इंडिया और रशिया को तबाह कर देंगे, और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी लड़कियों का दिल इंडिया के लड़कों पर आ गया है, जिनकी बातें सुनकर तो आप अपना सर ही पकड़ लोगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और अगर चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। 2500 से 3000 के करीब पाक आर्मी ने जी है उन्होंने रिजाइन कर दिया है कि भाई हम तो ये ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे, हम नहीं लड़ेंगे। कह रहे हैं कि पाक आर्मी इस वक्त जो है एक टफ सिचुएशन से गुजर रही है। ऐसी कोई खबर नहीं है, ये सब झूठ पे मबनी है। अच्छा। ये बयानियां जो भी इंडिया की जो मीडिया है वो जो भी ये बयानियां घड़ रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। अबे भूतनी के इंडियन मीडिया को तो फेकर बैठे हुए हैं वो एंकर जितने भी हैं। अच्छा। वो तो मोदी के इजाजत के बगैर नहीं वो कर रहे, प्रोपोगंडा कर रहे हैं वो। तेरी माँ की हमारे कंट्री में, हमारी मिलिट्री में कोई ऐसी बगावत, कोई ऐसी चीज नहीं है हाँ। कि मिलिट्री दो हिस्सों में बट गई है। हाँ, ऐसा ठीक है। कोई इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये इंडिया का मन घड़त जो है ना वो बयानी है। और हमारी फौज जो है वो दुनिया की डिसिप्लिन आर्मी है और उसमें इस तरह की कोई बकवास नहीं है। तुम लोग गांडू लोग है, गांडू लोग, समझा? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। खुशियाँ दे, आमीन। मैम अगर लॉयल्टी की बात करें तो आपको इंडियन लड़के ज्यादा लॉयल दिखते हैं या पाकिस्तानी? ऑब्वियसली इंडियन लड़के ज्यादा लॉयल होते हैं, पाकिस्तानी बिल्कुल नहीं होते। इंडियन लड़के कैसे लॉयल है? हम कभी पाकिस्तानी लड़के हमेशा दिल तोड़ते हैं, मेरा भी टूटा था ना, इसलिए कह रही हूँ। कब ब्रेकअप हुआ था? साल याद है? हाँ मेरा हुआ था 2018 में। क्या वजह थी ब्रेकअप की? एमी उसकी शादी हो गई थी, अब तो उसके 2 बच्चे। आपकी हुई क्या? आप अभी तक सिंगल? नहीं, मैं अभी सिंगल हूँ। इतनी प्यारी लड़की है। इंडियन ऑडियंस हमारे चैनल को बड़े शौक से देखती है, उन्हें बड़ा क्रेज होता है कि पाकिस्तानी गर्ल्स इंडियंस के बारे में क्या कहती हैं। तो जो लड़के प्यारे प्यारे देख रहे हैं, कोई पैगाम दे दे। इंडियन लड़कों पे मुझे फख्र है क्योंकि वो लड़कियों का दिल नहीं तोड़ते और ऐसी लड़कियों के साथ लॉयल रहे। इवन मेरी अगर कभी किसी इंडियन लड़के से बात भी हुई है तो मैं पूछती हूँ कि आपकी गर्लफ्रेंड है, वो कहते हैं हम उससे से शादी करेंगे जो हमारी गर्लफ्रेंड है। हाँ, तो इंडियन लड़के लॉयल है बिल्कुल। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। लेकिन अब अगर मैंने जो शो कंडक्ट किए हैं, मैंने बोला कि अगर फिर ऐसे वॉर जैसी सिचुएशन हो तो आवाम कह रही है कि होना चाहिए, हम रेडी है। उधर की आवाम तो दोनों की आवाम जंगों को क्यों प्रमोट करती है? देखिए इस तरह का जोश और जज्बा सियासतदान तो करेंगे, चलो उनके तो कोई सियासी मफादात हो सकते हैं, उनके कोई कहते हैं ना कोई पॉलिटिकल उनके स्टंट्स हो सकते हैं, पब्लिसिटी हो सकती है, लेकिन आवाम क्यों जंग को प्रमोट करे? अगर आप कहेंगे ना कि मैं कोई वेल वर्स्ट ओपिनियन दूं तो वो ये है कि जंग के शुरू के दिनों में हर दफा हर जगह एंथुसियाज्म होता है। आप कोई भी जंग उठा के देख लें, पहले 3 दिन दोनों तरफ की आवाम भी बड़ी जोश और जज्बे में होती है, बड़ी खुश होती है। बट द व्हेन इफेक्ट शोज आफ्टर 3 days और 4 days ऑफ वॉर, व्हेन फेमाइन एंड इकोनॉमिक करप्शन कम्स, आप देखते हैं कि आपके पास इन्फ्लेशन बढ़नी शुरू हो गया है, वहाँ जंग चल रही है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड गिरने शुरू हो जाता है, तो फिर एक हिस्टीरिया भी फैलता है, एक टेंशन भी आवाम में फैलती है जस्ट विद इन द 3 to 4 days ऑफ द वॉर। तो मैं अपने पापा से सीख क्या? इंडिया क्या है? चिड़ी कार है ये, को मुल्क है? 5वीं बड़ी इकॉनमी है इस टाइम। क्या इकॉनमी है जी? नहीं आप इसको मानते हैं, आप तो बिजनेसमैन है, आपको तो पता होना क्या है चाहिए वो? इंडिया क्या है? 5वीं बड़ी और पाकिस्तान से आगे कोई नहीं, हम किसी को नहीं मानते। मैं भी यही कहता हूँ, मेरा दिल नंबर 1 इकॉनमी दिल में। भी यही कहता है, लेकिन जब जज्बात में होता भी है, जब जज्बात रियलिटी में हो ना, आपको पता है 1989 तकरीबन 88-89 में पाकिस्तान की करेंसी प्लस थी। चूतिए हो तुम दोनों। प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी एक ये बात बहुत वायरल है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कश्मीर में जाकर, उन्होंने बोला है हम कश्मीर के लिए इंडिया से 300 जंगें लड़ेंगे। सर ये आज के दौर में ये स्टेटमेंट आपको लगता है कि ये कोई ऑथेंटिक स्टेटमेंट है कि मतलब पहले 3 जंगें कश्मीर के लिए लड़ के देख नहीं ली, जो हुआ वो सबके सामने है, मतलब बोलेंगे तो थोड़ा वो हैरत वाली बात होगी, लेकिन आगे 300 जंगें। अब ये देखें ना, ये अच्छी बात है, काबिल जिक्र बात है कि जी निगरान प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि हम 300 जंगें लड़ेंगे। अब उसका बेचारे का तो ये अपना बयान नहीं होगा, आई एम श्योर। उसको जो पॉलिसी साज हैं जो कर रहे हैं कि उनके पीछे जज्बाती होकर लोग उनके पीछे आए और उनको कहें वाह वाह वाह, और वो अमेरिका बहादुर को खुश किया जाए कि ये इस तरह की बातें करते हैं। अब ये जो बात उसने स्टेटमेंट दी है 300 जंगें लड़ेंगे, अरे मेरे भाई आप मेरे मुंह से बात ना ही निकले तो अच्छा है, कोई पता नहीं रात को घर मेरे रेट बढ़ जाए और पहुंच जाए कोई ना कोई। सीनियर सिटीजन है, आपकी तो रिस्पेक्ट करेंगे। यानी कि 300 जंगे आप कैसे लड़ सकते हैं मेरे दोस्त? आपके ऊपर आप डूबे हुए हैं, सर तक कर्जे में,
आप सर तक कर्जे में डूबे हुए हैं और आपकी आवाम कर्जे में डूबी हुई है, वो घर में रोटी नहीं पक सकती। और मैं ये जेन्युइन बात कर रहा हूँ, ये मैं जज्बाती बात नहीं कर रहा, यह ड्रामाई बात नहीं है जो अफसानवी बातें होती हैं, अफसानों में लिखी होती है। ये एक हकीकत है कि आज पाकिस्तानी अवाम के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके घर खाना पकाना एक बहुत बड़ा मसला है, उनके लिए बहुत बड़ी टेंशन है। बिजली के बिल, गैस के बिल, गैस अब देखें ये क्या टाइम हो गया, लोगों के घरों में गैस बंद है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, लेट्स सपोज खाने की भी कमी ना हो, बहुत मारो मारो, इकोनॉमी भी हमारी जबरदस्त हो, हमारे इसके अलावा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी हो, फिर भी हमें ये स्टेटमेंट देनी चाहिए। ये तो आपने बात की ना कि खाने को पैसे नहीं, हम जंग की बात करें, मैं कहता हूँ पैसे हों भी, इकोनॉमी भी हमारी फिट चल रही हो, फिर हमें ये स्टेटमेंट देनी चाहिए। ये स्टेटमेंट जो है ना, ये तो आपको जंग की तरफ लेके जाती है, अमन की तबाही की तरफ लेके जाती है और तल्लुकात की खराबी की तरफ। और आप इंडिया को कह रहे हैं कि यार जिसका जर्नैल कभी स्क्रीन पे आपको नजर ही नहीं आएगा, जिसकी फौज आपको स्क्रीन पे नजर नहीं आएगी, वो अपने काम करेगी, वो ड्यूटी पे काम करते हैं। वो ये नहीं होता कि जो सियासतदान जो है वो पीछे है या पॉलिटिशियन जो है वो सलाखों में बंद है। तो जो हमारे जो सिपा सलार हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे और इज्जत दे, वो जनाब बैन अवी दौरों पर हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मैं मेरी तमाम उम्मत मुसलमान के मुसलमानों से मैं एक माइक के सामने बात कर रहा हूँ। मेरी गुजारिश है तमाम मिलकर मुसलमान कुफरान कुफ्र यहूदो नसारा और कुफरान का मुकाबला करें और इनको मार गिराएं। हमारे मुकाबला में वो कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ मुकाबला करें, लेकिन टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में मार कराने वाली बात कहाँ से आ जाती है? हमने क्यों? ईमान से बड़ी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। अच्छा, ईमान से बड़ी कोई टेक्नोलॉजी है? दुनिया में सबसे बड़ा साइंसदान कौन था? जाबिर बिन हयान। अच्छा, उससे बड़ा अलबरूनी अभी मौजूदा, इन्होंने केमिस्ट, बाबा कीमिया जिसको कहा जाता है। जाबिर बिन हयान ने क्या किया साइंस के लिए? आपके मुल्क में एजेंसियां तबाह कर रही हैं। जाबिर बिन हयान ने साइंस के लिए क्या किया था? कीमिया की जाओ, केमिस्ट्री में उन्होंने काम किया। अभी मौजूदा दौर में मुझे बताएं, ये मोबाइल हो गया, ये सॉफ्टवेयर हो गए, ये टेक्नोलॉजी जितनी भी चल रही है, इसमें इस्लामिक कोई ऐसा साइंटिस्ट मुझे बताएं जिसने काम किया हो? अभी पाकिस्तान से बता दें या कोई ओवरऑल? यार तुमसे ना हो पाएगा यार, पाकिस्तान क्यों पीछे है किसी से? तो बताएं ना कौन है। ये मोबाइल जो ये बाइक हमारी अपनी बनाई हुई है। ये बाइक हमारी अपनी बनाई, फिलहाल तो इंसान ने बनाई है। नहीं इंसान ने बनाई है, लेकिन पाकिस्तान से बनी है या चाइना से बनी है या कहाँ से? चाइना की है। देखे ना, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सबसे पहले एटम हम फेंकेंगे, ये हम अपने बच्चे के लिए बड़ी गलत तरबियत कर रहे हैं। उसने पढ़ना है, उसने बड़ा होना और ऐसी इकोनॉमी मुल्क को बनानी है जो इतनी स्ट्रांग हो जाए कि अगले हमारी स्ट्रांग इकोनॉमी को देख के। आपके बड़े खूबसूरत फाज है कि इंडिया के साथ मुकाबला करो तो एजुकेशन में करो, वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ में करें, इन्वेस्टमेंट में। लाहौर से आप 60 किलोमीटर बाइक चले जाएं, आपको पता चलता है कि पाकिस्तान ये है ही नहीं जहाँ पे है। तो ये इतना डिफरेंस है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जब हमने 6-7 जहाज आपके गिराए, तो आपको पता है जब आपके बाकी जहाज लैंड किए ना, तो एयर बेसिस की लाइट्स ऑफ कर दी गई थी, इतना खौफ था। तो सुनिएगा बात, मेरी बात सुनिए एक बात। दूसरी बात है साहब, आप कह रहे हैं कि हमने नॉन काइनेटिक में लड़ना है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि परसेप्शन मैनेजमेंट में और रियलिटी में जो चीजें एस्टैब्लिश हुई, वो पाकिस्तान दुनिया में बाजी ले गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। परसेप्शन में, झूठे परसेप्शन में आप 100% जीते, मैं बिल्कुल मना नहीं कर। हमारे तो चीफ ने भी कह दिया है कि भाई परसेप्शन में ठीक है, उनको कहना मनोहर कहानियां पढ़ने दो ना, कमर चीमा को क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, उससे भी बड़ी बात देखिए, जब एक छोटा सा क्लैश होता है ना, तो दूसरे का ट्रेलर जो एक्सरे है आपका, वो हमें दिख गया। हमें क्या दिखा? आपकी एयर डिफेंस का हम बैंड बजा सकते हैं, आपकी एयर स्टेशंस को हम टारगेट पर ले सकते हैं, जो इससे पहले हमने कभी सोचा नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। क्या वो नजरिया जिसकी वजह से पाकिस्तान बना था, क्या वो आपको पूरा होता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, नजरिया तो कायदे आज़म ने दे दिया था। हमें पता है कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन था, पाकिस्तान उस दिन बना था, इकबाल पार्क में ये डिसाइड हुआ था और पाकिस्तान का रेजोल्यूशन बना था। लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारी कौम जो है वो बंदे की पुत्र बन जाए लेकिन अभी नहीं बन रही। कायदे आज़म ने तो नजरिया दे दिया और पाकिस्तान भी बना के हमें दे दिया और हम खा रहे हैं वो। जो इंडियन से देख रहे हैं उनको क्या पैगाम?
इंडिया से जो देख रहे हैं बस यही है कि अगर उनकी तरफ हमारा कुछ कर्ज है तो हम माफ कर दें। नहीं, हमने कोई नहीं लिया हुआ। अच्छा, बस उनसे नहीं लिया, हम सिर्फ IMF से लेते हैं। बस फिर ये कि उनसे थोड़ा सा सबक लेना चाहिए हमें, और क्या कहना है हमने। सबक किस मामले में का सबक लेना चाहिए? यूनिटी के मामले में, ग्रोथ के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में, और उनकी हुक्मरानों से सीखना चाहिए। आप क्या कहेंगी? मैं तो ये कहूँगी कि मुझे इंडिया लिटरली बहुत पसंद है, मैं ऑब्सेस्ड हूँ। ये कहूँगी कि इंडियंस बहुत अच्छे हैं, लिटरली कीप इट वर्क डूइंग गुड। दीदी वाह दीदी दीदी वाह दीदी। हम बात करें जंग की तो अमन होना चाहिए, जंग तो ये बंद होनी चाहिए। वो जिसकी भी जंग है, जो भी जंग लड़ रहे हैं, तो अमन का पैगाम जाना चाहिए और इस जंग को ख़त्म होना चाहिए। और रही बात ये वाली कि इंडिया ने अगर बंद नहीं किया तो इंडिया बेसिकली अब कुछ अरसे से पीछे देखें तो इंडिया अपने आप को लाडला बेटा समझ रहा था अमेरिका का, कि हम जो कहेंगे जैसे कहेंगे वैसे हमें अमेरिका हमें सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका हमारे पीछे खड़ा है। और अमेरिका ने भी ये चीज़ देखी कि जब आप उनसे ऑयल ले रहे हैं और आप अपनी बात नहीं मनवा रहे, तो अमेरिका ने इसीलिए उनके ऊपर प्रेशर, उनके ऊपर बिल्डअप किया, उनके ऊपर टैरिफ लगाया, 50% तक टैरिफ ले गए। और अभी भी ट्रम्प बड़े गुस्से में, इसी बात पे गुस्से में है कि वो अमेरिका के लिए इंडिया कुछ कर नहीं रहा, और रशिया जो कि उसका असली दुश्मन है अमेरिका का, और उसके साथ अब जो भी कोई दोस्ती करेगा तो ज़ाहिर सी बात है कि वो ट्रम्प को तो इस चीज़ का गुस्सा भी आएगा और ये भी होगा कि वो जंग भी लड़ रहे हैं यूक्रेन, और यूक्रेन को सबको पता है कि अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। और यही वजह है कि अब अमेरिका जो है वो इसके ऊपर, इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है कि आप अपना किरदार अदा करें। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। किरदार अदा डेफिनेटली उन्होंने किया है, लेकिन पॉइंट ये है कि जब आपका नेशन इंटरेस्ट सामने आ जाता है तो फिर आप बड़ी से बड़ी पावर भी नहीं देखते सामने। डेफिनेटली सी बात है कि मोदी का पहला स्टांस ये होता है कि मेरी जो नेशन है, मेरी जो आवाम है, उसको मैं सस्ती चीज़ प्रोवाइड करूँ। लेकिन ट्रंप कह लें कि सुनने में नहीं आते। जैसे कि मैंने बात की, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है रजत नाथ, उन्होंने ये कहा है कि ट्रंप खुद को चौधरी समझता है पूरी दुनिया का, और कहता है कि जो हम कहेंगे वही होगा। बात तो सच्ची है। देखिए, चौधरी तो वो है, सुपर पावर है, और चौधरी अपने आप को चौधरी ही समझेगा। जब आप उनके पीछे थे और आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करते थे और आप उनको कहते थे हमें अमेरिका की सपोर्ट है, तो उस टाइम अपने नेशन के बारे में आपको वैसे ख्याल नहीं है, और अब आप ये कह रहे हैं कि आपको ख्याल आया है। तो देखें, बात यह कि हकीकत को तस्लीम करना चाहिए। जो चौधरी होता है वो चौधरी होता है, और अमेरिका चौधरी है। फिर जगह बेशक इंडिया हमारा दुश्मन है, ठीक है, पर इसका बेनिफिशियरी इसके हम लोग भी हैं कि अमेरिका के जितने ज़्यादा ताल्लुकात इंडिया के साथ ख़राब होंगे और इंडिया अपनी औकात के अंदर रहेगा। क्या हम ये वर्ड साथ से हटा नहीं सकते हैं? 78 ईयर्स ऑलमोस्ट पाकिस्तान को होने वाला है इस साल। अगर हम लोग बात करें तो ये इंडिया दुश्मन है हमारा, ये दुश्मनी का वर्ड कब तक आखिर साथ चलेगा, मरते दम तक? देखें, इसके लिए इनिशिएटिव जो है वो इंडिया को लेना पड़ेगा। जब पानी की बात आती है और वहाँ पे कोई पटाखा भी अगर चल जाता है ना, तो आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के आप देखें, पाकिस्तान ने कभी भी सबूत के बगैर कोई बात नहीं करते। ये पुलवामा का वाक़या हुआ, उसके बाद भी ये जो इन्होंने आके जो टूरिस्ट थे, जी टूरिस्ट थे, उनको ही मारा। अभी इंडिया ने तहकीक भी नहीं की, कोई बात भी नहीं की, और फौरी तौर पे पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। हालांकि पाकिस्तान ने कहा कि हम हर किस्म की आपको मालूमात देने के लिए तैयार हैं, हम ताउन करने के लिए भी तैयार हैं, पर इंडिया बात सुनता ही नहीं है। और वैसे देखा जाए फिर हम जब आप मुल्क कैसे बात सुनेगा जो कि अपनी सवरानिटी को लेकर इतना सीरियस नजर आता है, वो किसी की नहीं सुनता। इनफैक्ट अमेरिका का जो एजादारी थी उसको भी खत्म करने पर तुला हुआ है। अपकमिंग डेज में दैट कंट्री विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, और आप कहते हैं कि वो बात सुने किसी की, कभी भी नहीं। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए, हक सच की बात तो करनी चाहिए ना, कि अगर पाकिस्तान है और पाकिस्तान अगर दहशत, अबे साले पूछती हूँ, जब इसराइल किसी इस्लामिक कंट्री पे हमला करता है, हर मुस्लिम बच्चा हो या बच्ची हो, उसका दिल गुस्से से उबलता है, ठीक है, और वो हेल्पलेस है कि यार ये कैसे हो सकता है कि 1 करोड़ का यहूदियों का मुल्क 4 अरब मुसलमानों को थ्रेट करे। लेकिन ये इस बेबसी का आपको क्या लगता है कौन रिस्पॉन्सिबल है? इस्लामिक। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दुबई पुलिस ने तकरीबन 200 से ज्यादा, 202 या इससे ज्यादा जो उनसे बेकारी पकड़े हैं, और उसमें ज्यादातर पाकिस्तानी देखने को मिले हैं। वो जो बेकारी हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो यहाँ से हम जाते हैं, वीजा भी लेते हैं, हमारा प्रॉपर मतलब पैसे भी लगाते हैं, और वहाँ पे जाके हम भीख मांगने लग पड़ते हैं। देखिए, ये जो चीजें है ना, ये हम बड़ों से सीखते हैं। जहाँ तक भीख मांगना भी बड़ों से सीखते हैं। हमारे बड़े जो है वो कहते नहीं, बेगर नॉट बी चूजर, ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा था। हाँ जी, वो तो देखे ना, बड़े हैं तो फिर वो कहते हैं कि प्रोपोर्शनल तरीका है। वो जब भी जाते हैं कहीं, मैं मांगने नहीं आया पर मजबूरी है, ठीक है। तो इसी तरह उन्होंने भी यही चीजें वो कहते हैं जी बड़े बड़े हमारे सियासतदान मांग रहे हैं तो हम क्यों ना मांगे, ठीक हो। तो वो उन्होंने भी प्रोफेशन बना लिया हुआ। देखेंगे वो बंदा यहाँ से वीजा लगवा रहा है, ठीक है, पैसे लगा रहा है, उसको पता है कि मैंने वहाँ पे जाकर दुगने निकालने।
वहाँ पे मुझे वो मिलने हैं, रियाल मिलने हैं। तो साथ वो ये नहीं सोचता कि यार जब पकड़ा जाऊंगा इमेज कितना खराब होगा, मेरा तो चलो होगा, मुझे कौन जानता है साथ पाकिस्तान का, मेरे कंट्री। यहाँ पे बड़े को नहीं जरूरत हमारे। वो कह रहे हैं कि हम दोनों दोस्त हैं, मोदी और ट्रम्प भी दोस्त हैं, इंडिया अमेरिका भी दोस्त है। दोस्ती ऐसे बराबर में होती है। दोस्त जब बराबर होते हैं ना तो फिर आपको रिस्पेक्ट दी जाती है। बेकारी को कौन पूछता है। लैंग्वेज की बात करें तो मोदी साहब हिंदी में बात करते हैं, हमारे वाले इंग्लिश में बात करते हैं, कोई कुर्ता पजामा स्टाइल में जा रहे हैं, देसी स्टाइल में जा रहे हैं। ये पता है कब होता है? जब आप एक खुददार कौम के लीडर होते हैं। एक जमाना था पाकिस्तान में लोग ये बात खड़े होकर बात करते थे कि भाई इंडिया में 1.5 करोड़ आवाम के पास टॉयलेट नहीं है। आज बात करें, आप देखिए जितनी तरक्की आज तक इंडिया ने पिछले 60 सालों में नहीं की, मोदी साहब के 12-14 सालों में उन लोगों ने तरक्की की है। उसके साथ उस बंदे ने जो एक बंदा अपना ऐड किया हुआ है वो जयशंकर है। जयशंकर जहाँ पे जाता है ना, उस बंदे का स्टाइल एक वखरा है, निराला उसका स्टाइल है। बेटे बहुत चमचागिरी कर रहे हो, क्या बात? हमारे मतलब आपको मत सिखा। देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान जो है ना ये एक कलमे की बुनियाद पर बना है। अच्छा। हमारी जो कलमे की बुनियाद है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईमान की ताकत है। अच्छा। हम इसी को जो है ना सुपर पावर मानते हैं, हम इसके ऊपर किसी चीज को नहीं मानते कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ईमान की ताकत ज्यादा, वो जितने मर्जी सुपर पावर दीन अपना चूतिए हो तुम दोनों। ये भाई आए हैं इंडिया से। अच्छा माशाल्लाह, हिंदू भाई हैं हमारे। हिंदू हिंदू भाई, ये कैसा हिंदू और भाई? नहीं तो क्या हिंदू भाई मतलब क्या भाई? नहीं हिंदू भाई नहीं होता। अच्छा मेहमान होता है। मेहमान कैसा फील करेगा जब आप अगर ऐसा बोलेंगे? यार मेहमान तो मेहमान होते हैं, लेकिन हदीस में भी है कि मेहमान की कदर कर लो, मेहमान कहना चाहते हैं। पाकिस्तान में कितने हिंदू रहते हैं, तो क्या हम फिर उन्हें अपना भाई ना समझे? नहीं, क्या समझे? मतलब ऐसे तो फिर पाकिस्तानी समझे, पाकिस्तानी उनको पाकिस्तानी समझे, लेकिन भाई वो तो इस्लाम का रिश्ता है। तुम सबकी सोच एक है। तुम सिर्फ अगर कुछ मुट्ठी भर सेकुलर बनते हो तो गैर मुसलमान का, अगर यहाँ की बात करूं, हिंदू का चूतिया बनाने के लिए बनते हो। जहनियत सबकी एक है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात यह कि तंग नजरी हो गई है, एजुकेशन नहीं है। लोग हिंदू को इस तरह समझते हैं कि यार वो बिल्कुल पाकिस्तान में रहता ही नहीं है। जिस तरह कायदे आज़म की जो आखिरी स्पीच थी कि यहाँ पे माइनॉरिटीज को अपनी इबादतगाहों में जाने की इजाज़त है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी कौम में ना तालीम की कमी है। नए हिंदुओं के साथ लोग अच्छी तरीके से बर्ताव करते हैं। अगर आपने यूरोप को देखा है ना, वहाँ पे बेसिकली चीज़ ये है कि वहाँ पे सारे कानून सेकुलर है। वहाँ के लोग देखो, जितने भी मुसलमान है ना उधर काफी कामयाब हुए, लेकिन अगर वो मुसलमान इधर आते हैं ना तो वो कुछ भी नहीं कर पाते। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। पाकिस्तान जो इस वक्त है वो यूएसए का साथ दे रहा है, वो उसकी पॉलिसीज पे काम कर रहा है। बट इंडिया यूएसएसआर रशिया के साथ जो है ना वो अपने साथ, रशिया उसे कह रहा है कि जो मर्जी टैरिफ करे हम पैसे मैं बचा लूंगा, इकोनॉमिक सपोर्ट मैं करूंगा, ऑयल मैं दूंगा, सोर्सेज मेरे पास है सारे, बस तुमने ये करना है कि तुमने अमेरिका की बात नहीं माननी और अमन मुआहदे में नहीं आना। वो कोल्ड वार में भी दोनों रहे हैं। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? हमें इस वक्त इंडिया की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें जरूरत है। वो कैसे सर? देखें, आप 2% के लोग हैं, जो सही बात है, हमारे पास कुछ नहीं है। वो हमारे एक टीचर कहते होते थे कि एक तो हम गरीब हैं, दूसरे बदतमीज हैं। गरीब और बदतमीज हैं कि हम कर्जों में डूबे हुए लोग हैं। हम जो है वो खुद दिवालिया हो चुके हैं। हमें कोई भीख देने को तैयार नहीं है। सही हो गया। हमारी दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी एक्सपोर्ट जो है वो भीख मांगने की है। 42 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है सर। ठीक है जी। तो बेसिकली मसला ये है कि हमारी इंडस्ट्री को अब चला सिर्फ भिखारी सकते हैं। ठीक है, अब आए ना लाइन पे। आज हम लोग बात करेंगे विष्णु मिसाइल की, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाला है। यानी कि अगर ब्रह्मोस के साथ कंपैरिजन किया जाए तो अराउंड 3 टाइम्स बेटर देन ब्रह्मोस। देखिए आप चेक करें इंडिया की टेक्नोलॉजी, पहले उनका जो ब्रह्मोस था वो 450 से 800 किलोमीटर रेंज थी उसकी, अब उसकी 3 गुना ज्यादा उन्होंने बनाया विष्णु की, मतलब 1500 से 25 किलोमीटर जा सकता है। तो उसको सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी साहब उसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि वो किस बड़ी गेम में है। इंडिया इस टाइम अपनी टेक्नोलॉजी को लेके ना किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा। उनके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है उनकी कंट्री, उनकी टेक्नोलॉजी, ताकि उनके लोग उनको सरमायाकारी मिल सके। दूसरी बात है जो पहले वाला इनका जो ब्रह्मोस था वो रशिया के साथ इन्होंने मिलकर बनाया था, तो ये इन्होंने अकेले बनाया है, मतलब कि इन्होंने किसी की हेल्प नहीं ली। ये शो करवा रहे हैं दुनिया को कि पहले हमें जो भी मामला दे, लेकिन अब हम इस हद तक टेक्नोलॉजी में आगे निकल चुके हैं, अभी हमें किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आप देखें ना 1500 से 2500 किलोमीटर बहुत ज़्यादा रेंज होती है। आप फॉर एग्जांपल वो पाकिस्तान इंडिया से हिट करते हैं
तो वो पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, ये तीनों कंट्री क्रॉस करके जा सकता है अगर नॉर्मली बात करें तो। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? जो एक टाइम था जब हमने देखा था कि रशिया, यूएस और चाइना एक अलग ही ब्लॉक में नजर आते थे, चाहे स्पेस में जाने की बात हो, मून को कंक्योर करने की बात हो, चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की बात हो, और अब जब हम लोग हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इंडिया इस दौर में भी उनके साथ खड़ा हुआ है। मतलब हर टाइम ही ना वो आगे ग्रो करते जा रहे हैं। फिर अभी उनके पास न्यूक्लियर पावर भी हमसे ज्यादा है, क्योंकि अगर कल जंग भी हो भी तो इंडिया ही हमसे आगे है, उनका बजट हमसे ज्यादा है, सही है, उनका जो हर चीज में है वो हमसे आगे ही है। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? जब इन्होंने मार खाई है, रफेल गिर गए इनकी उधमपुर एयरबेस गिर गई है, ब्राह्मोस इनके नाकाम हो गए हैं, हर चीज इनकी, जब वो कैसे कहते हैं मछली पत्थर चाट के वापस आती, अच्छा। जब इन्होंने मुंह की खा ली है तब ये सीज फायर की तरफ गए। ऐसा कभी नहीं है जिस तरह ये अभी मतलब ट्रम्प के खिलाफ चल रहे हैं। अगर इनको फेवर नजर आ रही होती तो ये कभी भी सीज फायर की तरफ ना जाते। और ट्रम्प, अगर मोदी को दोबारा शौक है कि हम हर चीज को हिट कर लेंगे तो वो अपना शौक पूरा करे, इंशाल्लाह उसकी चुबाड़ियां निकाल देंगे हम। इतना जज्बा बिल्कुल लाजमी जज्बा है, हम तो अपनी आर्मी के शाना बिशाना खड़े। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे टांगे राइफल। पहले आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के विजिट जो जम्मू एंड कश्मीर में किया और 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से डेवलपमेंट सीरीज का आगाज किया एज अ कश्मीरी। दोस्तों मैं बताती चलूं ये कश्मीर से है, आजाद एंड कश्मीर से है, आप क्या कहेंगे? उस तरफ हो रही है लेकिन इस तरफ नहीं हो रही। इंडिया के कश्मीर में हो रही है, इंडिया के कश्मीर हो रही है लेकिन बस हवा निकल गई। हाँ तो साथियों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको पुरानी वीडियो की तरह जरूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो में आपको सबसे फनी पार्ट कौन सा लगा, कृपया उस पार्ट का कमेंट करके नाम जरूर बताइए। और दोस्तों अगली वीडियो आपको कौन सी टॉपिक पे चाहिए इसके बारे में आप हमें बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।